बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नोमी भाई आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं कि रोज़े चूँकि आ रहे हैं, इसी वजह से हमने जो रोज़ों की तैयारी उसके लिए शॉपिंग कर ली। तो ये सारा कुछ कैसे किया, उसका एडवांस अरेंजमेंट करना नहायत ही ज़रूरी होता है। और स्पेशली मुस्लिम कंट्री में ये एक रूटीन चली आ रही है कि जैसे ही रमज़ान नज़दीक आता है तो उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो ख़र्चा भी होता है और करना भी चाहिए। उसकी वजह ये है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आपके घर में कोई जब मेहमान आता है तो उसकी आपको कदर भी करनी चाहिए, उसकी अच्छे से खिदमत भी करनी चाहिए, उसकी खिदमत में कोई कसर बाकी ना रहे। तो यही वजह है कि मुस्लिम कंट्री में ये एक ट्रेंड चल रहा है और बहुत ही अच्छा ट्रेंड है ये, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। और इसी तरीके से हम आपको बताते चलें कि नूमी भाई ने किस तरीके से शॉपिंग कर ली है जनाब। ये रमज़ान की जो तैयारी है उसके हवाले से हम आज आपको बता रहे हैं कि वो हर बंदे के ऊपर लाजम भी है और लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा भी ले रहे हैं, जो कि बहुत ही अप्रिशिएटेबल ये इवेंट होता है। तो आइए नोमी भाई ने क्या क्या ख़रीदा ये हम आपको दिखाते हैं जनाब। रमज़ान की जो शॉपिंग हुई तो उसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं जनाब। दालें रूटीन में, इसी तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में अगर देखा जाए तो वो खजूर है जनाब। और खजूर जो है वो नहायत ही ज़रूरी आइटम होता है रमज़ान के हवाले से। और यही वजह है कि हर बंदा उसको ज़रूरत के मुताबिक तो खैर नहीं इसको कह सकते, लेकिन हम इसको ये कह सकते हैं कि ये नहायत ही ज़रूरी चीज़ें होती हैं रमज़ान के लिए। तो नोमी भाई ने भी ये सारी शॉपिंग कर ली है और रमज़ान की क्योंकि चहल पहल जो है वो होने वाली है, उसमें बड़े एहतमाम के साथ जो है वो तरावी भी पढ़ी जाएगी और तरावी के साथ साथ कुरान पाक की तिलावत का खसूसी एहतमाम किया जाएगा और ख़त्म वगैरह जो है वो भी दिलाया जाएगा, नहायत ज़रूरी। क्योंकि ये बहुत एक ज़रूरी होता है कि अल्लाह की तरफ से जो हमारे पास मेहमान आ रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम बढ़ चढ़कर उसकी खिदमत करें और उसमें कोई भी ऐसी कोताही ना आए। तो इसी तरीके से हम एहतमाम करेंगे जनाब सहरी का, और सहरी के साथ साथ अफ्तारी का भी एहतमाम करेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि सहरी और अफ्तारी में कैसे नोमी भाई जो हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो इसी तरीके से हर बंदे ने अपनी सकत के मुताबिक ही सारा कुछ करना होता है। और इसमें ये भी चीज़ मद्देनज़र रखनी चाहिए कि मियाना रवि जो है उसको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आप इतना ख़र्चा भी ना कर दें कि वो बिल्कुल आप को बाद में परेशानी हो। तो वैसे भी जिस तरीके से अगर ईद के हवाले से देखा जाए तो ईद के ऊपर भी खसूसी शॉपिंग जो है वो की जाती है और इसी तरीके से बड़ी ईद के ऊपर कुर्बानी करना ज़रूरी होता है। तो हम लोग नोमी भाई अपनी जो रूटीन है वो आपके साथ शेयर करते हुए कि हमारी ये आदत है कि हम 3,000 रुपया 4,000 जो है वो पर मंथ एक साइड पे रखते जाते हैं, ताकि हमारा जो 20-22 हज़ार रुपया जो है वो कम अज़ कम ईद कुर्बान के ऊपर हमारे पास जमा हो। और हम परेशानी से बचने के लिए वो सेपरेट हमने अपनी एक ख़र्चे से निकाल के साइड पे रख लेते हैं, ताकि उसकी कुर्बानी इजीली हो सके और कोई परेशानी रास्ते में हायल ना हो। तो जो लोग उस वक़्त एट दी स्पॉट ये सारा कुछ करते हैं उनके लिए मसला तो होता है।
तो हम उनसे भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप रूटीन में हर महीने 3 से 4 हज़ार रुपया अगर साइड पे रखते जाते हैं तो साल के बाद ईद कुर्बान आनी है तो उसमें आप भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं बगैर किसी हेजिटेशन के। तो इसी तरीके से जो लोग एट द स्पॉट करते हैं तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि जब भी ईद कुर्बान आती है तो उसके ऊपर भी ये सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि जी इस बार महंगाई बहुत ज़्यादा है, कुर्बानी करना बहुत मुश्किल है। लेकिन सामीन मैं आपको बताता चलूँ अपने तजर्बे की बात, तो उसमें ये बात बिल्कुल माइंड सेट में रखनी चाहिए कि अगर अल्लाह जो है वो नीयतों को भी जानता है, आपके दिल में क्या ख्याल आने वाला है वो यहाँ तक भी जानता है। तो इसलिए अगर आपकी नीयत में चीज़ ये शामिल होगी कि मैंने इस बार कुर्बानी लाजमी करनी है, तो मुसब्बबुल असबाब है, वो सबब उसने पैदा करना है। आपका काम है नीयत करना, नीयत आपने कर लेनी है। उसके बाद अल्लाह के ऊपर छोड़ दें कि वो आपकी मदद कैसे करता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। 101% उम्मीद होती है कि ये काम हो जाएगा, लेकिन नहीं होता, तो यहाँ पे पता चलता है कि अल्लाह मौजूद है। तो कई बार ऐसे होता है कि 1% भी उम्मीद नहीं होती कि ये काम होगा, लेकिन वो काम हो जाता है। इन दोनों चीज़ों से अगर कंपैरिजन किया जाए, जहाँ पे 101% हमें उम्मीद थी कि हमारा काम हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ, तो जहाँ पे 1% हमें ये उम्मीद थी कि यार 1% है कि शायद हो जाए, लेकिन 99% जो है हमें उम्मीद नहीं है कि ये काम हो सकेगा, और वो काम हो जाता है, तो वहाँ पे इंसान ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि कोई तो ऐसी ताकत मौजूद है जो ये सारा कुछ करके दिखा रही है, और वही ताकत उसी ज़ात का नाम खुदा है। तो दोस्तों, रमज़ान की तैयारी में बढ़ चढ़ के आप भी हिस्सा लें। हमने भी जो अपनी सकत के मुताबिक एहतमाम हमने कर लिया, तो इसी तरीके से हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी इसी तरीके से जनाब तैयारी करें और बढ़ चढ़ के उसमें एहतमाम करें। भरपूर तरीके से तिलावत कुरान पाक इसको अपना मशगला बना लें, और उसके साथ साथ नमाज़ें तो वो तो रूटीन में चलेंगी, नवाफल जो हैं उनका कसरत से एहतमाम करें, दुआओं का एहतमाम करें। और जिस घर में दुआएं होती हैं, कुरान पाक की तिलावत होती है, इसी तरीके से नमाज़ें, ज़िक्र, अज़कार, ये जब आप रूटीन में अपनी में शामिल कर लेंगे तो अल्लाह आपको कभी मायूस नहीं करेगा और उसको वो इम्तहान में कभी नहीं डालेगा। तो इसके साथ ही जनाब नोमी भाई आपसे चाहेगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जनाब। आने वाले वक्त से फ़ायदा उठाइए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।